Good evening, friends. Welcome to the another new lecture of CMA Finance Entrepreneurship and Startup. In this lecture, we are going to start with our new chapter that is value addition. So, value addition का मतलब क्या होता है? वैल्यू एडिशन यानी कि हम किसी चीज़ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं. अगर कोई कंपनी डायरेक्टली अगर प्रोडक्ट सेल कर रही थी अभी तक, ठीक है, वो कुछ वैल्यू ऐड कर रही कस्टमर को, तभी वो कस्टमर खरीद रहा है. और मे बी किसी को लाइक आजकल पैकेजिंग के थ्रू वैल्यू ऐड हो रही है, या फिर किसी कस्टमर्स को किसी प्रोडक्ट के स्टेटस के थ्रू वैल्यू ऐड हो रही है. फिर किसी ना किसी कारण, जैसे आईफोन का है वो स्टेटस के थ्रू वैल्यू ऐड हो रही है. सैमसंग का है मोबाइल, तो वो अगर किसी मतलब लाइक फ़ोटोज़ क्वालिटी के लिए कोई कैमरा अच्छा है, तो वो किसी तरीके से कस्टमर को वैल्यू ऐड कर रहे हैं. ठीक है, सो वो ही इस मोस्टली चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. एंड वैल्यू एडिशन का मतलब एक्चुअली ये क्या होने वाला है, ज़्यादा कुछ नहीं है. और इसमें वैल्यू एडिशन मतलब लाइक चैप्टर का नाम दे दिया, बट ना ऐसा कुछ ज़्यादा इसमें कुछ बताया नहीं है कि वैल्यू एडिशन का कुछ है. बट देखते हैं. इंट्रोडक्शन इसमें कुछ है नहीं. हाँ, क्या इमेजिनेशन के बारे में बोला है कि इमेजिनेशन कहाँ तक, मतलब लाइक इमेजिनेशन बहुत दूर तक जा सकते हैं. ठीक है, जो नॉलेज है वो भी एक लिमिटेड है, फॉर नॉलेज इज़ लिमिट हो. बट जो इमेजिनेशन है वो काफ़ी दूर तक जा सकती है. जो हम सोचते हैं वो काफ़ी दूर तक सोच सकते हैं और बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं हम. सो वही है, तो कुछ है नहीं. तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे प्रोसेस ऑफ इनोवेशन. तो चैप्टर 4.1. एंड अब इनोवेशन क्या होता है? इनोवेशन तो अभी हम लोग को पता ही है कि जैसे मार्केट में कुछ नई चीज़ आ गई, या कुछ ऐसे चीज़ें हमें पता चलेगी जिससे हमने कुछ नया डिस्कवरी किया, तो उसे हम इनोवेशन बोलते हैं. सो वही मैंने नोट्स बनाए, उसी से मैं पढ़ा रहा हूँ. सो व्हाट इज़ इनोवेशन? सो व्हाट इज़ इनोवेशन? इनोवेशन क्या है कि इनोवेशन रेफर टू इंट्रोडक्शन ऑफ समथिंग न्यू, मतलब मार्केट में कुछ ऐसी चीज़ डेवलप करना जो कि पहले से बिजनेस में है नहीं, या कोई इंडस्ट्री में ऐसी कुछ नई चीज़ डेवलप करना. जैसे कंफर्ट था. कंफर्ट जो आपको पता रहेगा कि साबुन, मतलब लाइक साबुन से कपड़े धोते तो उसमें स्मेल नहीं आती थी साबुन की, तो कंफर्ट आया. कंफर्ट वो एक काइंड ऑफ फ्रेगनेंस है, एंड जो आपके कपड़ों में मिक्स करोगे सो आपके कपड़ों में एक अच्छी स्मेल आएगी. सो ऐसा कुछ किसी ने कभी सोचा नहीं था. ठीक है, तो वही मार्केट में कुछ नया आया. अब और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं. ठीक है, पहले जैसे कॉलिंग थ्रू सिम कार्ड हुआ करती थी. एंड लाइक पहले जो नॉर्मल कीपैड फ़ोन्स हुआ करते थे, फिर स्मार्टफोन्स इंडस्ट्री आई, तो इंडस्ट्री भी चेंज होती रहती है एंड वो कुछ ना कुछ नए इनोवेशन लेके आती रहती है. सो वही बताया. दिस कैन इंक्लूड इनोवेशन में क्या क्या हो सकता है. न्यू एंड इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट, जैसे मोबाइल फ़ोन्स की इंडस्ट्री हो गई जो न्यू एंड इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट पे फोकस कर रही है. न्यू मार्केट पे जैसे ऑनलाइन ऑनलाइन हुआ. पहले यूजुअली हम लोग शॉप पे जाके लेते थे, आजकल यूजुअली ऑनलाइन पे होता है सब कुछ. एंड कस्टमर सेगमेंट अभी ऑनलाइन में भी क्रैक कैटेगरी आ गई है, लाइक 10 मिनट के लिए ब्लिंकिट आ गया. एंड काफ़ी फटाफट लाइक न्यू न्यू कैटेगरी डिस्कवर हो रही है बिजनेस की. नया कुछ मेथड्स है ऑफ प्रोडक्शन, कुछ नया तरीका मैंने ढूंढा, टेक्नोलॉजी ढूंढी ऐसे जिससे प्रोडक्शन काफ़ी फास्ट हो सके या काफ़ी एफिशिएंट तरीके से हो सके. न्यू सोर्स ऑफ सप्लाई, ऐसा कोई सप्लाई चेन में मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढा, यहाँ से मैं सप्लाई चेन को ब्रेक करके, जैसे आपने सुना रहेगा पहले क्या होता था, B2B होता था, B2C होता था, फिर अब D2C आया फिर. ठीक है, ऐसे भी मतलब लाइक सेगमेंट्स बदलते रहते हैं. तो न्यू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मार्केट में कुछ नया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आया. सो उस तरीके से नए नए तरीके से इनोवेशन हो सकता है. इनोवेशन कैन नॉट बी जस्ट विद अ लिमिटेड टू दी अ प्रोडक्ट, बट इट कैन बी इन वेरियस फॉर्म. सो की फीचर ऑफ इनोवेशन क्या? टर्निंग अ न्यू आइडिया इनटू अ सक्सेसफुल कंसेप्ट दैट ब्रिंग्स अ वैल्यू, जो कस्टमर को एक्चुअली वैल्यू ऐड करे. जो भी आइडिया है हमारा उसको हम एग्जिस्टेंस में लेके आए और जो कस्टमर को वैल्यू ऐड करे. सो ये याद कर लेना, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन. की पॉइंट्स अबाउट इनोवेशन. अभी की पॉइंट्स कुछ बोला है कि कोलैबोरेटिव प्रोसेस है, सोर्स ऑफ आइडिया एंड ब्लॉक ऑफ इनोवेशन. सो कोलैबोरेटिव प्रोसेस यानी कि एक जन का मतलब लाइक एक जन ही सब काम नहीं कर सकता. ठीक है, ये एक टीम का काम है. इनोवेट अगर कुछ कर रहे हैं
जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट अगर कुछ इनोवेशन कर रहे हैं तो अकेला साइंटिस्ट काम नहीं करता, ठीक है, उनके साथ एक टीम रहती है, वो पूरी टीम काम करती है। अगर कुछ नासा या इसरो अगर कुछ भी स्पेस में भेज रहे हैं, ठीक है, उनकी पूरी टीम काम करती है। इट कैन बी लीड बाय द वन मैन, बट सब पूरी टीम का कॉर्पोरेशन कोऑर्डिनेशन उसमें होता है। सो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि कोलैबोरेटिव प्रोसेसेस, इसमें सबका कोऑर्डिनेशन होता है। अबंडनिंग ओल्ड पैराडाइज, सी रिमूविंग मतलब लाइक अबेंडिंग मतलब जो पहले भी फॉलो कर रहे थे ना, ठीक है, उसको छोड़ना पड़ेगा आपको। जो नया प्रोसेस है ना वो अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर मतलब लाइक अमेज़ोन था, ठीक है, जब भी अमेज़ोन आया मार्केट में, अगर बहुत सारे अगर शॉपकीपर्स थे, अगर वो अडॉप्ट नहीं करते थे कि हम ऑनलाइन भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं, तो आज मे बी उतना उनका टर्नओवर नहीं होता था, और मे बी आज तक वो बिज़नेस में उतना सस्टेन नहीं कर पाते थे। सो ऐसी इंडस्ट्रीज़ में जैसे जैसे कुछ ना कुछ होते रहता है, इनोवेशन तो अडॉप्ट करना पड़ता है, जो जो भी इवन कॉम्पिटिटर्स को भी अवॉर्ड करना पड़ता है। एंड जैसे अभी गूगल पे आया था, गूगल पे आया, फिर फ़ोन पे आया, अलग अलग इंडस्ट्री ने खुद का अलग अलग पे लेके आया। अमेज़ोन पे अमेज़ोन लेके आ गया, एंड हर एक ने ऐसा कुछ ना ऑफर्स रखे कि यार आप ये भी यूज़ कीजिए, ये भी यूज़ कीजिए, ये भी यूज़ कीजिए, कुछ ना डिफरेंट डिफरेंट कैशबैक्स दे रहे थे। सो जिसको जो सही लगे वो यूज़ करेगा। So source of an idea can come from the ambiguous goal, customer needs और time pressure। आइडिया कहीं से भी आ सकता है, जो हमने पहले भी पढ़ा था कि आइडिया कहाँ कहाँ से आ सकता है। सो इट कैन बी कम फ्रॉम द कस्टमर, मार्केट में क्या डिमांड थी, ठीक है, एम्बिगियस गोल, मेरा कुछ गोल था डिफरेंशियल एंड मैं वो कुछ करना चाहता था। जैसे एम्बिगियस गोल में आ जाते हैं इलॉन मस्क, ठीक है, एंड कस्टमर नीड्स, मेरी कुछ कस्टमर की जो नीड्स है एंड मैं वो सेटिस्फाई कर रहा हूँ। जैसे जेप्टो, स्विगी, ठीक है, ये कुछ कस्टमर नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। टाइम प्रेशर्स, ब्लॉक ऑफ इनोवेशन। अब ब्लॉक क्या, इनोवेशन नॉट एवरी आइडिया लीड्स टू अ सक्सेस, आइडिया मस्ट बी टेस्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड टू बी यूजफुल। ऐसा नहीं कि हर एक आइडिया भी सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है, इसमें कुछ ब्लॉक्स है कि जैसे कि मेरा आज कुछ आइडिया है वो डायरेक्टली सक्सेसफुल हो जाए, ऐसा नहीं है। बहुत सारे आइडियाज़ फेल भी होते हैं। इवन आपने एग्जांपल देखा रहेगा, पहले इंस्टाग्राम था, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब कुछ अलग वेबसाइट हुआ करती थी, ठीक है, बाद में उनको रियलाइज़ हुआ कि हम ऐसा कुछ वीडियोस का बना सकते हैं। सो वो यूट्यूब बना फिर बाद में। इवन इंस्टाग्राम का भी पहले जो बिज़नेस था ना, वो कुछ ऑनलाइन गेमिंग का था, एक माफिया करके गेमिंग होती थी, वो काम था। तो उसमें भी है ना, इंस्टाग्राम के ना जो वो यूज़र्स थे ना, एक फ़ीचर बहुत ज़्यादा यूज़ कर देते, एंड वो माफिया के थ्रू है ना, जो फाउंडर्स थे ना, उतना कमा नहीं रहे थे, बट उनका एक फ़ीचर था जो कि फ़ोटो लेने का। अब क्या हुआ कि वो फ़ोटो लेने का फ़ीचर ना लोगों को इतना पसंद आ रहा था ना, जो फाउंडर थे ना, उन्होंने क्या किया कि सब चीज़ें हटा दी वो माफिया से। हाँ क्या, एंड उसका जस्ट रखा जो आप देखोगे ना इंस्टा के एज ए कैमरा रखा है। अब वो गेम पूरा हटा दिया उन्होंने, एंड जो उन पर उन्होंने काम किया, एंड उसे सिर्फ जस्ट फ़ोटो के लिए ये बनाया था। बट लेटर ऑन इंस्टा पे लाइक जितनी अच्छी फ़ोटोज़ आने लगी, फिर बाद में उसको कंपटीशन कर लिया। स्नैपचैट ना, स्नैपचैट आ गया। सो वैसे ही स्नैपचैट आया कंपटीशन के लिए, एंड जो इंस्टा है फिर वो धीरे धीरे मार्क ज़करबर्ग ने एक्वायर कर लिया, एंड काफ़ी सारे इनोवेशंस किए उसमें। धीरे धीरे कुछ ना कुछ नए नए फीचर्स लेके आए, मैसेजिंग का फीचर, अपलोड फ़ोटो अपलोड करने का फीचर, फ्रेंड्स बनाने का, फॉलो बैक करने का। तो ऐसे काफ़ी सारे फीचर्स लेके आए जो कि फेसबुक से डिफरेंट बनाता था उसको। पर्पस ऑफ इनोवेशन, इनोवेशन का पर्पस क्या है? द इनोवेशन प्रोसेस शोज हाउ इनोवेटिव एंड हेल्प यू फोकस टू व्हाट शुड बी इनोवेटेड। कि इनोवेशन का प्रोसेस अपने को क्या बता रहा है कि क्या इनोवेट करना है, हाउ टू इनोवेट, किस तरीके से इनोवेट करेंगे और क्यों इनोवेट करना है, और किस कारण के लिए इनोवेट करना है, व्हाट शुड बी इनोवेटेड, क्या इनोवेट करना है। इंपॉर्टेंस दिए हुए कुछ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इंपॉर्टेंस ऑफ इनोवेशन। अब इनोवेशन कैन बी ए प्ले अ क्रूशियल रोल इन द ग्रोथ, बिजनेस के ग्रोथ में भी हेल्प करता है, कॉम्पिटिशन के लिए भी हेल्प करता है, सस्टेनेबिलिटी के लिए भी हेल्प करता है। अभी जो इंस्टाग्राम था, अगर वो टाइम पे अडाप्ट नहीं करते थे, यार यही चीज़ हम कस्टमर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं अपने इनोवेशन स्ट्रैटेजी, अगर वो यूज़ नहीं करते थे कि जो फ़ोटो लेने वाली चीज़ें मतलब लाइक कस्टमर्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, सो हम उनको कस्टमर्स को फ़ोटो लेने वाली एप्लीकेशन नहीं देते ना। तो ग्रोथ में हेल्प किया उसको उन तरीके से, कॉम्पिटिशन में, कॉम्पिटिटिवनेस में हेल्प किया, सस्टेन रहा। आज मार्केट में देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा शेयर है,
इट अनेबल्स द ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से अडाप्ट टू चेंज। उन्होंने चेंज कर दिया ना, माफिया गेम से डायरेक्टली यहाँ पे आ गए, कैमरा इस पे सॉल्व प्रॉब्लम। जो कि फ़ोटोज़ लेने के पहले फ़ोटोज़ क्लियर नहीं आती थी, या फिर कुछ छोटे मोटे मतलब लाइक उसमें एडिटिंग नहीं कर सकते थे, कुछ फीचर्स रहते थे। इवन लाइक एक टाइम पे काफ़ी वायरल हुआ था कि जो स्नैपट्यूब का स्नैपचैट का फ़ोटोज़ लेने का फीचर था, ठीक है। सो उसमें लाइक काफ़ी सारे फेसेस काइंड ऑफ बना सकते हैं। सो मीट द इन्वॉल्विंग कस्टमर्स नीड, जो भी कस्टमर्स की नीड है उनको मीट करना। द मेन पॉइंट ऑफ द हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ इनोवेशन आर एस फॉलो कुछ तरीके यहाँ पे हाईलाइट। फर्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग इनोवेशन क्यों आता है, जब भी कुछ क्रिएटिव आइडिया है, ठीक है, वो मतलब मोस्टली तो इनोवेशन ना प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के आती है। कि कोविड के टाइम उससे पहले कोई वैक्सीन नहीं बना रहा था कोविड के, ठीक है, बट जैसे वो कोविड आया, ठीक है, जो प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम को फेस करने के लिए इनोवेशन किया गया कोविड के वैक्सीन। उससे पहले कोई काम नहीं कर रहा था कोविड के वैक्सीन पे। तो इनोवेशन हेल्प्स द बिजनेसेस फाइंड अ क्रिएटिव सोल्यूशन, कि क्रिएटिव सोल्यूशन फाइंड करने में टू हेल्प दी चेंजेस फेस बाय द कस्टमर और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट लीड्स टू improve the product service or the system and satisfy the customer need better. Solving customer problem enhance the loyalty, satisfaction and sales. जो भी इनोवेशन है, ठीक है, क्रिएटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगी एंड इम्प्रूव द प्रोडक्ट को इम्प्रूव करेगा, सर्विसेज को इम्प्रूव करेगा, ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को एक तरीके से एंड कस्टमर नीड्स को सेटिस्फाई करेगा। सॉल्विंग कस्टमर की जो भी प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है, उनको जो भी, तो उनसे अपने को क्या मिलेगा कि कस्टमर लॉयल हो जाएगा अपने लिए, यार वो कंपनी है, वो इनोवेटिव कंपनी है एंड अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो समझती है, उस तरीके से वो काम करती है। सेटिस्फैक्शन होगा कस्टमर को एंड उनके अपनी फाइनली क्या होगा, अपना सेल्स इंक्रीज होगा। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए, आप क्विकली रीड कर सकते हैं। एडजस्टमेंट विद दी चेंजेस, जो भी चेंजेस हो रहे हैं मार्केट में, ठीक है, उनको अडॉप्ट करना, जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा। रैपिड चेंजिंग वर्ल्ड, क्योंकि चेंज रैपिड यानी कि फटाफट, ठीक है, रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड, बिजनेसेस मस्ट अडेप्ट द टेक्नोलॉजी। जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है मार्केट में वो अडॉप्ट करना पड़ेगा। अभी जो देखेंगे ना ऑनलाइन इंडस्ट्री भी, अगर मैं बताता हूँ, जस्ट अमेजोन के थ्रू हम एग्जांपल लेते हैं। अमेजोन मार्केट में आया, अमेजोन यूजुअली डिलीवरी करता था 7 डेज़ में। 7 डेज़ में वो 7 to 10 डेज़ पहले बोला करता है डिलीवरी होगी, 7 to 10 डेज से वो 3 to 4 डेज़ पे आया। अब 1 डे डिलीवरी भी हो गया है, अब 1 डे डिलीवरी भी हो गया। एंड वो फिर अमेजोन ने अमेजोन फ्रेश स्टार्ट किया। अमेजोन फ्रेश से स्टार्ट, आप कुछ खाना मंगा सकते हो, मतलब लाइक जो सब्जी फल वगैरह या कुछ भी जो छोटी मोटी नीड्स है, ग्रॉसरी काइंड ऑफ, वो आप मंगवा सकते हो घर पे 4-5 आवर्स में। अब वो 4-5 आवर्स को किसी ने सोचा कि यार हम ये 4-5 आवर्स ले रहे हैं, हम एक काम करते हैं 10-15 मिनट में डिलीवर करते हैं। हम 30 मिनट्स का कुछ किसी ने लेके आएंगे, 30 मिनट्स में डिलीवर करेंगे। अब कोई 30 मिनट्स में लेके आया, फिर कोई 10 मिनट में लेके आया। अब जेप्टो ब्लिंकिट जो 10-10 मिनट में आए। अब जो भी मार्केट में चेंजेस हो रहे थे, अमेजोन ने भी अडॉप्ट किया। एंड अमेजोन ने अडॉप्ट करके क्या किया कि अपनी तरफ से भी ना वो ट्राई कर रहा है कि मतलब ये सेगमेंट में नहीं घुस रहा, बट फ्लिपकार्ट ने क्या लिया, अपनी तरफ से मिनट्स लेके आया। जो इंडस्ट्री में फ्लिपकार्ट भी था, एंड फ्लिपकार्ट ने वो अपने तौर पे मिनट्स लेके आया। अमेजोन ने अभी तक कुछ ऐसा लेके नहीं आया। इकोनॉमिकल एंड ये सोशल चेंजेस, इनोवेशन एंश्योर दैट द बिजनेस, जो भी अभी फ्लिपकार्ट ने किया, जो भी चेंज हुआ मार्केट में, यार लोग ना 10 मिनट में डिलीवरी कर रहे हैं, अपने को भी बिजनेस में 10 मिनट में डिलीवरी करना है। जो भी चेंज हुआ मार्केट में उन्होंने अडाप्ट कर लिया। ये आप पढ़ सकते हैं, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एंड रिसाइलेंस। आपको ना पॉइंट्स याद रखने हैं एंड जस्ट उसके कंटेंट क्या क्या हो सकता है उसके तौर पे वो याद रखना है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सो अभी जो भी हो रहा है, ठीक है, ग्लोबल मार्केट पे काम होता है, जो भी आजकल हो रहा है सब चीज़ें वो यूजुअली ग्लोबल मार्केट पे ही हो रहा है। एंड एक छोटा सा इम्पैक्ट भी काफ़ी ग्लोबली इम्पैक्ट हो रहा है, मतलब एक छोटा सा अगर कुछ भी हो रहा है वो काफ़ी ग्लोबली इम्पैक्ट कर रहा है किसी को भी। सो ग्लोबल मार्केट आर बिकमिंग अ मोर कनेक्टेड, आजकल कनेक्टेड हो रहा है एंड कॉम्पिटिवनेस एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। इनोवेशन एनेबल्स अ फर्म टू एंटर अ न्यू मार्केट। जो कंपनीज है आजकल न्यू मार्केट में, यार पहले थोड़ी ना सोचा था कि कोई यूएसए की कंपनी इंडिया के अंदर आके इतना बड़ा बिजनेस कर देगी। अडाप्ट प्रोडक्ट एंड द डिफरेंट कल्चर्स, जो आजकल देखोगे जो डोमिनोज है या पिज़्ज़ा हट है, वो यूजुअली इंडियन नेम्स के कुछ ना कुछ डिशेस लेके आते हैं। एंड कैपिटलाइजिंग दी अ ग्लोबल अपॉर्चुनिटी, डिफरेंट कल्चर्स में जाके वहाँ पे घुल मिल जाते हैं, वहाँ पे लाइक उस तरीके से कुछ ना कुछ ये लेके आते हैं। अगर आप देखोगे ना बहुत सारे कंट्रीज़ में ना, जो अभी सपोज मैंने एक एग्जांपल देखा था कि स्टारबक्स का ना लोगो है ना, दुबई या जो सऊदी कंट्रीज़ है, ठीक है, जो
इस्लामिक कंट्रीज़ है उनमें ना कहीं कहीं पे ना उनका लोगो डिफरेंट है, क्योंकि वो हाँ वो वहाँ पे मतलब लाइक वो जो उनके लोगों में लड़की है, ठीक है, तो वहाँ पे वैसे कुछ अलाउड नहीं है, सो उस तरीके से उन्होंने लोगो चेंज करना पड़ा उनको। इट हेल्प्स द कंपनीज टू स्टैंड आउट इन द इंटरनेशनल मार्केट थ्रू अ यूनिक ऑफरिंग। जो भी यूनिक ऑफरिंग कर रहे हैं ना उस तरीके से ना वो मार्केट में स्टैंड आउट हो सकते हैं। जो एप्पल है, एप्पल एक उन्होंने स्टेज बना लिया कि यार हम ना अपने फ़ोन में ना काफ़ी अच्छे मतलब लाइक कुछ ज़्यादा ये नहीं रखेंगे, बट ना प्रीमियम दिखना चाहिए अपना फ़ोन, दैट्स इट, उसमें और कुछ नहीं है। सो उस तरीके से इनोवेशन वहाँ पे नहीं हो रही है, बट ना पीपल आर स्टिल बाइंग इट ना। सो यूनिक ऑफरिंग कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब सैमसंग है, सैमसंग लेके आया S24 या 25 लेके आया तो काफ़ी जूम करोगे बहुत दूर तक आपको दिखेगा। सो उस तरीके के फ़ोन्स भी काम करते हैं। सो आजकल ग्लोबल मार्केट भी कनेक्टेड है। तो अभी हमने 3 पॉइंट पढ़ा है। एक, इनोवेशन क्या करता है, इनोवेशन एक तो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। अपने को जो भी इनोवेशन कर रहे हैं अपने को वो प्रॉब्लम्स मतलब जो भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करें उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा इनोवेशन के तौर, जो भी इनोवेशन कर रहे हैं ना वो अडॉप्ट करना पड़ेगा। सेकेंड हो गया। थर्ड जो हमने पढ़ा वो पढ़ा कि मैक्सिमाइजेशन और ग्लोबल, आजकल सारे मार्केट ग्लोबली इंटरकनेक्टेड है एंड अपने को उस मार्केट में रहने के लिए भी जो भी यूनिक ऑफरिंग हम कर सकते हैं कस्टमर को वो करना पड़ेगा। कंपटीशन बढ़ जाता है, ठीक है। इनोवेशन प्रोवाइड अ कॉम्पिटिटिव एंड, जो भी एक तरीके से कंपटीशन एज, मतलब जो जेप्टो लेके आया, जेप्टो 10 मिनट में डिलीवरी लेके आया, 15 मिनट में डिलीवरी लेके आया। तो ब्लिंकिट आया, ब्लिंकिट आया, फिर ब्लिंकिट के तौर ब्लिंकिट को देख के एक और बिजनेस आया, ठीक है। सो आजकल कंपटीशन प्रोवाइड हो रहा है, जो भी कंपटीशन हो रहा है बिजनेसेस में एंड कॉम्पिटिटिव एज प्रोवाइड कर रहा है बिजनेस। अगर हम इनोवेशन कर रहे हैं तो अब मैं किसी मतलब इनोवेट कुछ मैंने किया, ठीक है, एंड वो मार्केट में किसी ने इनोवेट नहीं किया, मेरे को एक कॉम्पिटिटिव एज है, मैं पहले आया वो बिज़नेस में, फर्स्ट एडवांटेज मूवर मिलेगा मेरे को वो बिज़नेस में एंड लोग मेरे को जानेंगे, मैं मार्केटिंग अच्छी करूँगा, मैं ये करूँगा, या उनको जो सर्विसेज चाहिए। सो वो कैसे कि अगर आपने देखा रहेगा मैं मतलब शेन वॉन जो क्रिकेट के स्पिनर है, तो उन्होंने एक बात की थी, फर्स्ट जो चैम्पियन, जब भी राजस्थान रॉयल्स फर्स्ट टाइम चैम्पियन बनी थी तभी उनकी लाइक मैंने बुक पढ़ी थी, उसमें बताया गया था कि लाइक उन्होंने बोला था कि जो भी फर्स्ट टाइम चैम्पियन बनेगा ना उसे ना मतलब बहुत टाइम तक याद रखा जाता है। सो उस तरीके से ना जो भी बिजनेस में फर्स्ट टाइम जो कुछ करता है ना उसे ना बहुत टाइम तक याद रखा जाता है। अभी जो डॉल्बी एटमॉस अगर आपने सुना रहेगा जो फ़ोन्स में यूज़ होते हैं स्पीकर्स, तो उनका भी फर्स्ट टाइम किसी डॉल्बी नाम के आदमी ने उसको ये किया था डिस्कवर। स्टे हेड ऑफ कॉम्पिटिटर्स, यूजुअली कॉम्पिटिशन में मैं आगे रहूँगा सभी से। एप्पल कंसिस्टेंटली इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी, जो भी टेक्नोलॉजी में एप्पल इनोवेशन करता है कीप इट हेड ऑफ स्मार्टफोन इंडस्ट्री। इतना तो नहीं करता है, एग्जाम्पल ही मैंने शायद यहाँ पे गलत लिख दिया, एप्पल नहीं किया, यहाँ पे आप सैमसंग कर दीजिए। बट सी मार्केट में जैसे कि सैमसंग काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन पे फोकस करता है, उसमें काफ़ी सारे फीचर्स लेके आता है। इवन जो चाइना के ब्रांड्स हैं वो कुछ ना कुछ नए फीचर्स लेके आता है। लेटर ऑन आईफोन कुछ ना कुछ फीचर्स कॉपी कर लेता है, आईफोन भी ट्राई करता है कि एप्पल भी कि हम भी ऐसे कुछ फीचर्स लेके आए बिजनेस में जो कि हेल्प करेगी अपने बिजनेस को, बट ऐसे उनको डायरेक्टली कुछ प्रोडक्ट्स मिल नहीं रहे, ठीक है, उससे कुछ इनोवेशन की ये नहीं हो रही है। तो वर्क प्लेस मैनेजमेंट क्या है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं वर्क प्लेस मैनेजमेंट। अगर हम इनोवेशन कर रहे हैं, ठीक है, और वर्क प्लेस डेमोग्राफिक्स एज अ वर्क प्लेस डेमोग्राफी एंड दी वर्क style innovation has to improve the efficiency and employment engagement. It enables the company to adopt a new management system, flexible working method and the digital to collaborate and adapt to work culture. सी पहले कैसे कि पहले घर वर्क फ्रॉम होम मिलना नहीं करता था, आजकल ना वर्क फ्रॉम होम मिलता है क्योंकि उनको कंपनीज को रियलाइजेशन हुआ कि यार घर से भी काम कर सकते हैं लैपटॉप लेके जाके, ठीक है। सो अब वो क्या हो रहा है कि घर से भी काम कर सकते हैं, तो एक नया तरीका का इनोवेशन है। तो वर्क प्लेस मैनेजमेंट भी हो रहा है कि लोग घर पे मतलब रोज़ ऑफिस नहीं आ रहे। तो मेरे एक फ्रेंड है वो कंपनी में काम करता है, उनको है ना लाइक 3-4 डेज ना हफ्ते के ना 3 दिन घर से काम करना रहता है एंड 2 दिन कंपनी में जाके काम करना रहता है, दैट्स इट। मतलब 5 दिन ऑफ काम कर रहे हो, सैटरडे संडे यू हैव ऑफ। USA कंपनी है। सो ऐसे भी कुछ वर्क कल्चर होते हैं वर्क प्लेस मैनेजमेंट में। कस्टमर प्रेफरेंस, modern problems require a diversified choice and the high expectations. Innovation helps in business track the response and change taste and preference by introducing a new idea, design, experience. Companies can build a stronger customer relations.
सी जो कस्टमर को चाहिए वो अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इनोवेशन करके कस्टमर को चाहिए, लाइक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मार्केट में टमाटो सॉस सबके पास है, उनको स्पाइसी टमाटो सॉस चाहिए, वो मैं बना के दे रहा हूँ। अब उनको स्पाइसी टमाटो सॉस चाहिए, उसके अंदर ना ग्रीन चिल्ली भी चाहिए, ठीक है, तो मैंने वैसे कुछ बना दिया स्पाइसी ग्रीन चिल्ली वाला टमाटो सॉस। एंड अब उनको कुछ ऐसा चाहिए कि चटनी अलग तरीके की, सो वैसे कुछ अगर मैं बिल्ड कर रहा हूँ तो वो मेरे को हेल्प कर रहा है ना मेरे बिजनेस को, एंड मैं कस्टमर की प्रेफरेंस को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। सो यहाँ पे एग्जांपल दिया मैंने, नेटवर्क कंटिन्यूसली इनोवेट द कंटेंट, जो भी कंटेंट एंड जो रिकमेंडेशन सिस्टम है वो कंटिन्यूसली वो इम्प्रूव करता है। अभी आप देखोगे उनके इसमें जाओगे नेटफ्लिक्स पे, तो उसमें ना काफ़ी सारे कैटेगरीज बनेंगे, आपको कौन सी कैटेगरी की मूवी देखनी है, ठीक है, वो आपको पता चल जाता है उनके थ्रू पे। सो मैंने यहाँ पे पूरी लाइन दी है, इसी से ना पूरा मतलब जो इंपॉर्टेंस है वो ख़त्म हो जाएगा आपका। इनोवेशन इज़ वाइटल, मतलब बहुत ही वाइटल यानी कि इंपॉर्टेंट है, एज इट हेल्प्स इन, किस तरीके से हेल्प करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अपना फर्स्ट पॉइंट हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग। अडेप्टिंग टू चेंज सेकेंड पॉइंट हो गया, यूजिंग ग्लोबल अपॉर्चुनिटी, जो भी ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज है मैं वो यूज़ कर सकता हूँ। स्टेइंग इन कॉम्पिटिशन, मार्केट में कॉम्पिटिशन है उसमें मैं खड़े रह सकता हूँ। मैनेजिंग द वर्क प्लेस मैनेजमेंट हो रहा है मेरा। मीटिंग द कस्टमर प्रेफरेंस। सो अगर आप यही याद कर लोगे ना ये पूरी लाइन, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ इनोवेशन है, दैट्स इट। तो आपका फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे ख़त्म होता है, एंड ये एग्जाम में पूछ सकते हैं क्वेश्चन। सेकेंड आते हैं प्रोसेस ऑफ इनोवेशन। प्रोसेस ऑफ इनोवेशन में क्या क्या है, अब मैं क्या पढ़ रहा हूँ, सेकेंड पढ़ रहा हूँ प्रोसेस। अब इनोवेशन सीज कैसे कि इनोवेशन मूव कैसे हो रहा है मैं बता रहा हूँ। सी यहाँ से यहाँ पे आज मैंने यहाँ पे इनोवेशन के लिए कुछ ढूंढ लिया है, ठीक है, यहाँ पे मेरे को आइडिया आ गया कि मेरे को ये इनोवेट करना है। सेकेंडली मैं आइडिया आएगा तो मैं वो आइडिया को कुछ ना कुछ करूँगा ही ना। तो मैंने किसी से काम करवाया एंड किसी टीम को यहाँ पे बिठाया मैंने एक साथ, अब वो टीम मेरे साथ बैठ के काम कर रही है, ठीक है, तो मैं ये आइडिया को बोलूँगा, यहाँ पे हम कुछ क्या कर रहे हैं, कैप्चरिंग बोलते हैं सेकेंड स्टेज को। पहले मेरे को क्या है, जनरेटिंग एन आइडिया, मतलब यहाँ पे फर्स्ट स्टेज हुआ मेरे को आइडिया जनरेट हुआ, सेकेंड हम कैप्चरिंग कर रहे स्टेज पे, क्या जो आइडिया है उसमें हम कुछ काम कर रहे हैं एंड कुछ ना कुछ उस पर इनोवेशन कर रहे हैं, मतलब कि वो फाइनली हो सकता है या नहीं हो सकता, क्या क्या उसमें पॉसिबिलिटीज़ है कि क्या करना पड़ेगा, वैसे हम कुछ कैप्चरिंग कर रहे हैं। थर्ड स्टेज पे आते हैं हम लोग, हमें कैप्चरिंग हो गया, हमने पूरा मतलब मॉडल बना लिया, जो भी हमें जो प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है काइंड ऑफ, वैसे बना लिया। अब हम यहाँ पे बना रहे इनोवेशन, हमने स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे इनोवेशन बिगिनिंग है। थर्ड स्टेज पे पहुंचे, हमने इनोवेशन शुरू कर दिया। अब इनोवेशन शुरू करने के बाद धीरे धीरे हमें पता चला कि कुछ ना कुछ इनोवेशन में यहाँ पे डेवलप करना पड़ेगा, इनोवेशन को धीरे धीरे कुछ ना कुछ जो डेवलप किया, मतलब जो इनोवेशन किया हमको तो धीरे धीरे डेवलप करना पड़ेगा। जो क्या पहले आइडिया है, इनको एक गेम बनाते हैं, जो पूरा एग्जांपल देखेंगे, इंस्टाग्राम का एग्जांपल है तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। माफिया करके एक गेम बना, माफिया करके गेम बना, मेरे को एग्जैक्ट नेम याद नहीं आ रहा गेम का, तो इसलिए मैं माफिया बोल रहा हूँ यहाँ पे। सो माफिया करके एक गेम बना, गेम बनने के बाद वो उसके साथ और लोग बैठे यहाँ पे, उन्होंने आइडिया एनालाइज किया कि यार हमने ये माफिया करके गेम बनाना है, तो ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ करना है। तो माफिया का एक फीचर यूज़ कर रहे थे लोग बहुत ज़्यादा, जो है कि कैमरा का फीचर, तो उसने ना कैप्चर किया कि ये कैमरा का फीचर ना बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ जो कैमरा का फीचर है वो हम बनाएं। तो ये इनोवेशन किया कि हम इंस्टेड ऑफ गेम पे हम लोग कुछ इनोवेट कर रहे कि जो हम ये बनाएंगे, कैमरा कैमरा बनाएंगे जिससे हम लोग कैमरा फैसिलिटीज़ बेटर प्रोवाइड कर पाएँ। उन्होंने उस तरीके से उससे डेवलप किया धीरे धीरे, जो यूज़र बेस है, ठीक है, उनको फीचर पसंद आया कैमरा का, ये कैमरा नहीं लग रहा है बट आई जो यूजुअली इंस्टाग्राम का लोगो ऐसे काइंड ऑफ है। सो अभी क्या हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने डेवलपिंग स्टेज पे पहुंचे कि हमने ये प्रोडक्ट को डेवलप करना चाहते हैं, एंड धीरे धीरे यहाँ पे कुछ इन्वेस्टर्स आए मार्केट में, मार्क जकरबर्ग आया एंड ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट्स आए, तो ये यहाँ पे डेवलपिंग स्टेज पे है। अब ये धीरे धीरे इन्होंने कुछ नए नए फीचर्स लेके आए बिजनेस में, फीचर्स लेके आने के बाद यहाँ पे इम्प्रूवमेंट, मतलब कि नए नए फीचर्स लेके आए, कुछ ना कुछ इम्प्रूव किया है यहाँ पे। तो डेवलप के बाद इन्होंने क्या किया, इम्प्रूव किया। इम्प्रूव किस तरीके से किया, हम लोग फॉलो बैक का ये लेके आएंगे फीचर, फोटोज़ अपलोड करेंगे सबको दिखेगा, रील्स का फीचर लेके आए, तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ लेके आके फीचर्स इसको इनोवेट किया एंड नए नए कुछ इम्प्रूवमेंट्स करते गए। एंड आप देखोगे ना, पहले एक आई जी टीवी करके एक आया था, ठीक है, अभी इंस्टाग्राम पे वो नहीं है। ऐसे नहीं है कि बहुत सारे फीचर्स जो इंस्टाग्राम लेके आया वो आज भी इसमें एग्जिस्टेंस में है, इंस्टाग्राम पे नहीं है। बहुत सारे फीचर्स
जैसे जैसे उनको लगा कि यार ये फीचर ज़्यादा लोग यूज़ नहीं कर रहे, ये किसी को ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, तो वो फीचर वो बंद कर दिए। IGTV काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है। पहले आप देखोगे आपको जो 2020 के अराउंड आई गेस या उससे पहले की बात है, जो IGTV काफ़ी फेमस हुआ करता था इंस्टाग्राम पे। अब फिर आ जाता है डिक्लाइनिंग स्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे एक डिक्लाइनिंग स्टेज है, तो मतलब यहाँ पे आपने टोटली सब कुछ कर लिया है। अब यहाँ से ना आपका बिजनेस ना जो जितना मैक्सिमम मतलब जो डेवलप करना था, जो इम्प्रूवमेंट करना था, जो उस पर होना था, सब कर चुके हो आप। अब आपको कुछ नया ढूंढना पड़ेगा। तो यही यहाँ पे पहुँच गए थ्रेड पे। थ्रेड पता है ट्विटर का सब्स्टिट्यूशन। सो उस तरीके से कुछ नए बिजनेसेस में भी हाथ पैर मारना पड़ेगा। तो आपको वापस वहीं से कहीं ना कहीं से इनोवेशन आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। सो यही पूरी प्रोसेस हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। काफ़ी क्विक करूँगा मैं भी। सो प्रोसेस ऑफ इनोवेशन। प्रोसेस पहले मेरे को जनरेट एन आइडिया, जो ये आया माफिया गेम का आइडिया है कि आइडिया बनाऊंगा। ये क्रिएटिव स्टेज रहता है और यहाँ पे एक टीम रहती है जो कि बिजनेस कोलैबोरेटिव, जो हमने ऊपर पढ़ा कि कोलैबोरेटिव स्पार्क्स एंड मोर डाइवर्सिफाई आर यूजुअली विजन। तो आप एक बार पढ़ोगे ना आपको समझ आ जाएगा ये वाला पॉइंट। अगर ठीक है जनरेटिंग आइडिया इतना ज़्यादा, बट ये मैं बता देता हूँ। एंड इनोवेशन इज अ प्रोसेस। जो इनोवेशन एक प्रोसेस है स्ट्रक्चर्ड विद ए सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, जो हमने ऊपर स्टेप्स डिस्कस किए ऐसे 6 स्टेप्स में, दैट टेक्स एन आइडिया टू कंसेप्शन एंड द इम्प्लीमेंटेशन। किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट होगा। और स्ट्रॉन्ग प्रोसेस हेल्प्स द कंपनीज टू आइडेंटिफाई करने में, कैप्चर एंड डेवलप एंड इम्प्लीमेंट द बेस्ट आइडियाज एफिशिएंटली। जो भी बेस्ट आइडिया कंपनी एनालाइज करेगी ना कि ये वाला आइडिया बेस्ट है, ये वाला आइडिया बेस्ट है, इस आइडिया के साथ ये पॉसिबिलिटीज़ है, ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, तो उस तरीके से वो डेवलपमेंट पे काम करेगी। सो कैप्चरिंग आइडिया सेकेंड स्टेज आता था। कैप्चरिंग आइडिया किस तरीके से हम कैप्चर करेंगे आइडिया। एंड वंस द आइडिया हैज़ बीन जनरेटेड, जो कि यहाँ पे जनरेट हो चुका था आइडिया फर्स्ट स्टेज पे, दे मस्ट बी रिकॉर्डेड इन दी ऑर्गेनाइज सो दे कैन नॉट बी लॉस्ट। टीम्स डिस्कस एंड डॉक्यूमेंट्स, मतलब जो डॉक्यूमेंट बनाना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, जो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा वही है। सो वो बना के रखना है यूजिंग अ स्टिकी नोट्स और दिया शेयर अ डिजिटल डॉक्यूमेंट, कि जो मेरा आइडिया ना वो विकलुप्त ना हो। कभी कभार क्या होता है कि अपने दिमाग में कुछ ना कुछ रह जाता है, ठीक है, ये मेरे दिमाग में चल रहा था बट मैं ये भूल गया, और वैसा कुछ ना किसी और ने कर लिया, और ये ऐसा तो कुछ दिमाग में मेरे भी था, तो वैसे हो जाता है। सो बिगनिंग ऑफ इनोवेशन। बिगनिंग ऑफ इनोवेशन किस तरीके से होगा। अब धीरे धीरे हम जो इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम ने फ़ोटो कैमरा का जो फीचर था, ठीक है, तो वो यूज़ करना स्टार्ट किया। तो वहाँ पे उन्होंने स्टेज पे क्या कर लिया, इनोवेशन स्टार्ट कर दिया। आइडिया हैड बीन डेवलप एंड टेस्टेड फिजिबिलिटी एंड द बेनिफिट हैड बीन अलाइन द कंपनी स्ट्रैटेजी एंड द पोटेंशियल आउटकम। ओनली द आइडिया हैज बीन फिजिबल एंड वैल्यू टू मूव फॉरवर्ड। जो भी आइडिया है, क्लोजिंग द आइडिया एंड बिल्डिंग अ हाउस इज 3 hours इन असेंबलिंग। बट यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, मैं यहाँ पे चेंज भी करूँगा थोड़ा। अभी मैं एक बुक बना रहा हूँ, सो वो पूरी बनी नहीं है, तो मैं धीरे धीरे ना जो भी नोट्स है ना वो यूजुअली अभी जो भी दिसंबर वाले हैं, ठीक है, उनके लिए अपलोडेड रहेगा दिसंबर 25 के लिए ये लेक्चर्स। एंड मोस्ट प्रोबेबली मैं बुक बना रहा हूँ, तो उसमें कुछ चेंजेस रहेंगे, मैं वो करूँगा सारी। तो अभी इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स ना मतलब रेलिवेंट नहीं लग रहे मेरे को भी, एंड वो मैं हटाऊँगा बाद में। बट आप वो वाली पूरी प्रोसेस याद रखना, दैट इज़ गुड। मतलब लाइक माफिया गेम थे, माफिया गेम से किस तरीके से इंस्टाग्राम पे पहुंचा, ठीक है, आइडिया जनरेट हुआ। सो वैसे आपको याद रखना चाहिए ये वाला पूरा प्रोसेस, उस तरीके से आपको इनोवेशन का याद हो जाएगा। डेवलपिंग ए बिजनेस एफिशिएंट स्ट्रैटेजी। द टीम प्लान हाउ दी इनोवेशन विल वर्क इन रियलिटी। मतलब डेवलपिंग, मतलब अब यहाँ पे द विजुअल फ्यूचर प्रोसेस, क्या आउटकम्स हो सकते हैं, किस तरीके से काम करेंगे। तो ये कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेक्शंस रखते हैं यार, डिस्कशन करते हैं उसमें। मैप स्टेप, जो भी स्टेप्स होंगे उनको वो मैप करेंगे, यार ये वाला स्टेप है, ये वाला स्टेप, इस तरीके से हम कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। दिस स्टेज डिफाइन हाउ द इनोवेशन विल बी इम्प्लीमेंटेड एंड वेयर द इम्प्रूवमेंट आर बीन पॉसिबल। जो हमने डिसाइड किया कि यार हम ना कैमरा पे फोकस करेंगे, एंड कैमरा पे ही मतलब जो क्वालिटी है सर्विसेज वो इम्प्रूव करते रहेंगे, एंड धीरे धीरे देखेंगे वो कैमरा की सर्विसेज ही इम्प्रूव करते गए। और फिर कुछ इंस्टाग्राम ने कुछ नए नए फीचर्स लेके आए नीचे नए, तो उस तरीके से वो वर्क करते गया। अप्लाइंग द बिजनेस इंप्रूवमेंट। सो वही है जो आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। अप्लाइंग द बिजनेस इंप्रूवमेंट, इनोवेशन पुट इनटू अ प्रैक्टिस, मॉनिटर अ प्रेफरेंस एंड आइडेंटिफाई गैप्स। जो भी गैप्स है, ब्लॉकेज है, अपॉर्चुनिटीज है, वो रीडिफाइन करने का प्रोसेस में। सो डिक्लाइनिंग स्टेज में क्या है कि डिक्लाइनिंग स्टेज में सेट अ न्यू गोल टू स्टार्ट अ इनोवेशन प्रोसेस वंस अगेन। मतलब जो भी डिक्लाइनिंग स्टेज में ना
आप यहाँ तक अपने मैक्स इनोवेशन कर लिया जो लॉस रिलायंस है, मतलब अब यहाँ पे आपका ना मार्केट ना धीरे धीरे नीचे जाएगा, तो आपने कुछ नया प्रोडक्ट ढूंढिए जो थ्रेड करके ढूंढना है इंस्टाग्राम ने, तो उस तरीके से आप यहाँ पे लिख देना। सो सेकेंड पॉइंट भी हो गया अपना। अब हम थर्ड इस पे चलते हैं, 5 स्टेजेस ऑफ सक्सेसफुल इनोवेशन। अब सक्सेसफुल इनोवेशन करने के क्या 5 स्टेप्स हैं और वो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो जो हमने प्रीवियसली पढ़ा है ना वही है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। पहले हमने क्या पढ़ा कि आइडिया जनरेशन, मोबिलाइजेशन, अभी प्रीवियस इस पे भी पढ़ा कि हमने प्रोसेस में, ठीक है। अब यहाँ 5 सक्सेसफुल इनोवेशन मतलब कि जो आपने पढ़ा है ना वही रेलिवेंट है, इधर कुछ डिफरेंट नहीं दिखने वाला है दोनों में से, बट थोड़े पॉइंट्स ना मिलते जुलते दिखेंगे आपको। फर्स्ट आइडिया जो हमने पढ़ा कि आइडिया जनरेशन, सिमिलर पॉइंट है, एंड मोबिलाइजेशन, जो आइडिया आपको जनरेट हुआ ना उसको किस तरीके से मोबिलाइजेशन यानी कि उसको किस तरीके से आगे मूव करोगे। आपको पता रहेगा, मैंने पहले भी बताया रहेगा शायद, मोबाइल वर्ड कहाँ से आया, ठीक है, मोबिलाइजेशन से आया। मोबिलाइजेशन मतलब कि ऐसा कुछ चीज़ जो आप मूव कर सको आगे पीछे, आप लेके घूम सको उसको, तो उससे बोलते हैं मोबिलाइजेशन। सो आइडिया जनरेशन एंड मोबिलाइजेशन। सो दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, जो आइडिया जनरेशन जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ वेयर द आइडिया हैज़ बीन क्रिएटेड। इनोवेशन कम फ्रॉम द फ्रीडम ऑफ एक्सप्लोर, जो भी मेरे को फ्रीडम टू एक्सप्लोर है, प्रेशर टू कम्पेंट। आफ्टर एन आइडिया इज बॉर्न, एक बार आइडिया बॉर्न हुआ, इट मस्ट बी मोबिलाइज, मतलब मेरे को सोचना पड़ेगा यार ये क्या कर सकती है आइडिया का, कि दैट इज मूव टू दी पीपल, ऐसे लोगों के पास जाना पड़ेगा, टीम बनानी पड़ेगी मुझको उसको, और वो आइडिया को फर्दर डेवलप करना पड़ेगा। मेरे को सोचना पड़ेगा यार कि ये कुछ मैं आइडिया यूज़ कर सकता हूँ कहीं पे, ठीक है, जो मेरा आइडिया है मैं इसमें कुछ पैसे कमा सकता हूँ, या फिर इस आइडिया को मैं किस तरीके से मोनेटाइज कर सकता हूँ, ऐसे कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। रोल मैं एक टीम बना के मोबिलाइज, मतलब लाइक मोबिलाइजेशन मैंने वही बताया कि लाइक मूव फॉरवर्ड, किस तरीके से हम आगे जा सकते हैं इस आइडिया से। इन्वेस्टर हैज बीन, जो हमने प्रीवियसली पढ़ा फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को, यहाँ पे सेकंड पॉइंट को इन्होंने बोल दिया है मोबिलाइजेशन, डिफरेंट कुछ नहीं है, बाकी सेम पॉइंट ही है। स्किपिंग दिस ब्लॉक, हाँ सेकंड पॉइंट आता है स्टेज, सेकंड स्टेज आता है। अगर आप देखोगे ना टेक्स्ट बुक में, सो यहाँ पे ना स्टेज नहीं दिया है, यहाँ पे स्टेप्स वर्ड यूज़ किया है। अब एग्ज़ाम में ना अगर ये स्टेप्स आए या स्टेज आए, इवन इसे स्टेप्स भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, तो इवन एग्जाम में स्टेप्स भी पूछ सकते हो, स्टेज भी पूछ सकते हैं, तो ये याद रखना कि क्या स्टेप्स होंगे, क्या ये स्टेप्स है या क्या इनोवेशन है, दोनों सिमिलर स्टेजेस हैं, सिमिलर ही है दोनों पॉइंट्स। एडवोकेसी एंड स्क्रीनिंग, अब एडवोकेसी एंड स्क्रीनिंग में क्या होता है, सो एडवोकेसी का मतलब क्या होता है, एडवोकेसी मीनिंग क्या होता है कि जो भी है समवन सपोर्ट्स यू एंड प्रमोट्स द आइडिया विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब जो 4-5 लोगों की मैंने टीम बनाई थी उनको है ना, मतलब वो आइडिया पसंद आया, यार ये आइडिया तो अच्छा है, इस पर हम काम कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनिंग एंश्योर दैट, स्क्रीनिंग क्या हो गया, स्क्रीनिंग यानी कि एंश्योर दैट ओनली द मोस्ट प्रैक्टिकल एंड द वैल्यूएबल आइडिया मस्ट बी, मतलब अभी हमने एडवोकेसी मतलब कि पहले हमने डिसाइड किया यार ये 4-5 आइडिया ये इस तरीके से काम कर सकते हैं, अब उसमें से हम सोच रहे बेस्ट पॉसिबल कौन सा आइडिया है, कि स्क्रीनिंग मतलब ये 4 आइडियाज़, 3 आइडियाज़ है सपोज, ये 3 आइडियाज़ में कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा चलेगा, तो वो वाला उस तरीके से हमको सोचना पड़ता है। एम्प्लॉय शुड बी एबल टू प्रेजेंट एंड डिफेंड देयर आइडिया ओपनली, एम्प्लॉयज़ आपस में बात करें, तो यही बताया गया एट दिस स्टेज इवेल्युएशन स्टेज है। तो अब यहाँ पे अगर लिखोगे ना एडवोकेसी स्क्रीनिंग में, यहाँ पे आप लिख लेना इवेल्युएशन स्टेज है, यहाँ पे ना जो आइडिया ना वो इवेल्युएट करते हैं कि कौन सा आइडिया बेस्ट फिजिबल है अपने लिए, तो उस तरीके से हम लोग काम करेंगे बेनिफिशियल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। स्टेज 3 पे आता है एक्सपेरिमेंटेशन, यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो भी आइडिया हमने फाइनल किया है कि आइडिया ABC फाइनल है, तो ABC आइडिया A फाइनल है, तो आइडिया A पे भी पूरा फोकस होगा, स्टार्ट टेस्टिंग दिया आइडिया इन रियल सिचुएशन टू सी दी, मतलब किस तरीके से वो काम करता है, वैलिडेट द फिजिबिलिटी सस्टेनेबिलिटी एंड इम्प्रूव दी रीशेप, जिस तरीके से कुछ मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट उसमें नीड है तो वो हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और उसको रीशेप कर सकते हैं। कमर्शलाइजेशन, सो यहाँ पे कुछ बताया, अमेजोन फर्स्ट टेस्टेड अ ग्रॉसरी डिलीवरी, पहले ना टेस्ट किया उन्होंने ग्रॉसरी डिलीवरी थ्रू दी अमेजोन फ्रेश इन सियाटल, एक छोटी सी जगह पे यूज़ उन्होंने ट्राई किया कि सियाटल इंस्टेड ऑफ, मतलब लाइक पूरे इंडिया में कहीं पर ट्राई करने से, तो ये कहीं बाहर की सियाटल करके जगह है, वहाँ पे उन्होंने ट्राई किया बिफोर एक्सपांडिंग टू अदर सिटीज़, फिर बाद में धीरे धीरे वो यूएसए के अदर सिटीज़ में उन्होंने एक्सपांड किया। तो इस तरीके से क्या होता है, अगर अपना मतलब लाइक इंस्टेड ऑफ
बहुत बड़ा करने जाते हैं ना, फिर वहाँ पे लॉस भी हो जाता है, ठीक है। एंड वहाँ पे कुछ तो इंस्टेड ऑफ आप प्रोटोटाइप बना के ना थोड़े बहुत लाइक यूजर्स को उस सर्विस महसूस कराओ, उनका फीडबैक लो, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो ये है स्टेज 3 कमर्शलाइजेशन। जो अभी आपका आइडिया है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करो, अब उसको किस तरीके से आप कमर्शलाइज करोगे, किस तरीके से आप उससे पैसा कमाओगे। तो मार्केट द प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड डेवलपमेंट द प्रेजेंट। सो किस तरीके से मतलब वही है कि स्टेक होल्डर्स को वैल्यू प्रोवाइड करोगे बिजनेस प्लान में क्लियर। तो आप ये वही लिख देना कि लाइक किस तरीके से उसको मोनेटाइज कर पाओगे एंड किस तरीके से आप पैसा कमाओगे उससे। Diffusion and implementation. Diffusion means the organization wide acceptance of innovation. Organization wide acceptance of innovation. Implementation means setting up an infrastructure and the system need for it to operate smoothly. सो यहाँ पे डिफ्यूजन का मतलब क्या बताएं, ऑर्गेनाइजेशन वाइड एक्सेप्टेंस ऑफ द इनोवेशन, मतलब बहुत ब्रॉडली आप ना इनोवेशन को एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। एंड इम्प्लीमेंटेशन उस तरीके मतलब जो भी आप वाइडली एक्सप्लोर कर रहे हो ना इनोवेशन को, उस पर आप इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके का बनाया हो आपने एंड उस तरीके से आप डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहते हो। फीडबैक जो भी आपको चाहिए, परफॉर्मेंस इंडिकेटर एंड रिफाइंड used to refine and the systematic innovation process. This stage ensure that the innovation becomes a part of the company culture and meet the customer need. The innovation spread all over the सारे डिपार्टमेंट्स में जाएगा, फीडबैक आएगा एंड गैदर टू दी प्लान फ्यूचर इंप्रूवमेंट। किस तरीके से हम फ्यूचर में इंप्रूवमेंट करें, यहाँ पे मैंने क्विक टेबल बना के दिया तो आपको याद हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा है, आइडिया जनरेशन एंड मोबिलाइजेशन। आइडिया जनरेशन मोबिलाइजेशन, क्रिएट एन आइडिया एंड ट्रांसफर द वर्क प्लेस इज अ कॉन्सेप्ट। सेकंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा, एडवोकेसी एंड स्क्रीनिंग। इसमें हम क्या करेंगे, इवेल्युएट ही करेंगे, इवेल्युएशन स्टडी और सिलेक्ट करेंगे, इवेल्युएट एंड सिलेक्ट। आप वहाँ पे अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है वहाँ पे ये लिख लेना, इवेल्युएट एंड सिलेक्ट, कि एडवोकेसी एंड स्क्रीनिंग से बेटर आपको ये याद रह जाएगा। एक्सपेरिमेंटेशन थर्ड स्टेज आएगा। थर्ड हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर बाद में किस तरीके से उसको कमर्शलाइज करेंगे तो वो हम लोग देखेंगे। फोर्थ हम देखेंगे डिफ्यूजन एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये आपको याद करना पड़ेगा। स्प्रेड किस तरीके से करेगा बिजनेस, ठीक है। एंड इंस्टीट्यूशन फाइनलाइज किस तरीके से करेगा, वाइडली स्प्रेड कैसे करेगा, मतलब बिजनेस इनोवेशन कैन बी एक्सेप्टेड बाय द कंपनी वाइडली। अभी ये जो पॉइंट है ना, ये अगर मैं बताऊँ ना, इसका आप इस तरीके से शॉर्ट एक मैंने निमोनिक्स बनाई थी, MPOP, MP इज OP, ठीक है। MPOP याद रखना। एंड बाद में ना सबके M फॉर मार्केटिंग, मार्केटिंग और इनोवेशन। मतलब अब यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ बिजनेस इनोवेशन। OECD करके है, ये एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, अगर आया तो MCQ में पूछ सकते हैं। OECD क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक करप्शन एंड द कॉर्पोरेशन एंड द डेवलपमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ द 4 टाइप्स ऑफ बिजनेस इनोवेशन। उन्होंने क्लासीफाई किया 4 टाइप ऑफ बिजनेस इनोवेशन। MCQ में भी पूछ सकते हैं। MPOP याद रखना। MPOP क्या होता है, M फॉर मार्केटिंग इनोवेशन, P फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन और P फॉर प्रोसेस इनोवेशन। नाम से समझ आ रहा है सब। फर्स्ट हम प्रोडक्ट इनोवेशन पे फोकस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्रॉपरली नहीं लगाया, बट आप लोग अलाइन नहीं है यहाँ पे प्रॉपरली, बट ये ठीक है। फर्स्टली हम P पे फोकस करेंगे। P प्रोडक्ट इनोवेशन। प्रोडक्ट इनोवेशन पे नाम से समझ आ रहा है कि किस तरीके से हम जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट पे इनोवेट करना है। जो भी इंस्टाग्राम प्रोडक्ट था उनका, ठीक है, उसको किस तरीके से उन्होंने इनोवेट किया धीरे धीरे करके। आज इंस्टाग्राम कहाँ पे है, आज हम लोग मैसेजेस कर सकते हैं उसके थ्रू, हम लोग किसी फ्रेंड्स को ढूंढ सकते हैं, किसी फ्रेंड्स को मिल सकते हैं एंड काफ़ी सारे रील्स पोस्ट कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा फीचर्स है उसके अंदर अभी ऑलरेडी। The product innovation involves the creation of the new and a significant improvement product or services offer more value to the customer। आजकल इंस्टाग्राम ज़्यादा वैल्यू मतलब है तो टाइम पास, बट वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है जो भी जेनजीज वगैरह या जो न्यू पीपल्स को है, ठीक है, अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन दी, जस्ट गो थ्रू इट। मैंने आपकी मतलब लाइक अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया है। क्यों दिया है कि आपको ना मतलब लाइक एग्जाम में ना बहुत सारे पॉइंट्स ना दिमाग में रह जाते हैं, बट वी आर नॉट एबल टू राइट इट। सो इंस्टेड ऑफ ना मतलब आप 1 या 2 बार ये पढ़ोगे ना तो कैन बी एबल टू सम, मतलब जो टेक्स्ट बुक में लिखा वही लिखा है मैंने यहाँ पे, बट मैंने सिर्फ थोड़े से अरेंज किया है कि किस तरीके से एक्सप्लेनेशन आप कर सकते हो, की पॉइंट्स क्या है इधर के। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, 1-2 बार आप देखोगे इसको समझ आ जाएगा। सेकेंड प्रोसेस पे आता है प्रोसेस इनोवेशन। अब प्रोसेस इनोवेशन क्या होता है, जो भी मतलब एक प्रोडक्ट का प्रोसेस था,
यहाँ से यहाँ पे जब इंस्टाग्राम पहुँच रहा था, तो ये जो ड्यूरिंग द बीच का प्रोसेस है, ठीक है, उसको भी इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है, डेवलपमेंट एंड इम्प्रूव द प्रोडक्शन। अभी आजकल क्या होता है कि जो हम लोग कॉस्टिंग में पढ़ते हैं कि यूजुअली है ना, जो न्यू ऐसे बोलते हैं ना कि आर गिर जाएंगे अगर नया मशीन लेके आएंगे। सो वही है, प्रोसेस इनोवेशन कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ नया प्रोसेस में लेके आएंगे, या किस तरीके से हम लोग प्रोसेस को कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं एफिशिएंसी। तो प्रोसेस इनोवेशन रेफर टू दी डेवलपमेंट, क्या डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट में हेल्प करेगा, डिलीवरी और सपोर्ट प्रोसेस दैट एनहांस द एफिशिएंसी और रिड्यूस द कॉस्ट। सो प्रोसेस इनोवेशन करूँगा तो दो चीज़ें होंगी प्रोसेस इनोवेशन की वजह से। इट फोकसेस ऑन हाउ दी प्रोडक्ट और सर्विसेज बीन प्रोड्यूस और डिलीवर, किस तरीके से मतलब कम से कम कॉस्ट में हो, कम से कम और कस्टमर को मैक्स टू मैक्स सेटिस्फैक्शन ये करे, जिससे मेरा रिड्यूस वेस्टेज और कॉस्ट, प्रोडक्टिविटी एंड स्पीड, क्वालिटी में कस्टमर को न्यू टेक्नोलॉजी में ऑटोमेशन यूज़ करूँ, इम्प्रूव वर्कफोर्स सिस्टम यूज़ करूँ। इस तरीके से आपको सिर्फ याद रखना है। हाँ, इसमें अभी कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन लाइक भी नहीं है, काफ़ी सिंपल टर्म्स है एंड इट कैन बी अंडरस्टूड वेरी वेरी ईजीली। मार्केट इनोवेशन, अब टेक्स्ट बुक पे देखोगे ना, ये भी बताएंगे। सो मार्केट इनोवेशन क्या है कि मार्केट इनोवेशन मीन्स अडैप्टिंग अ न्यू स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड मेथड दैट सिग्निफिकेंट द प्रीवियस वन। सी हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था कि बहुत सारे ना मार्केटिंग के तरीके हैं। अब फॉग है, फॉग जब भी मार्केट में आया था ना, तो उसने ना ये रखा था क्या चल रहा है, ठीक है, फॉग चल रहा है, तो लोगों के दिमाग में वो स्लोगन बैठ गया, क्या चल रहा है, तो कोई भाई कैसा है, ऐसे कोई पूछना क्या चल रहा है भाई, तो वो बोलता फॉग चल रहा है, तो अब वो दिमाग में बैठ गया। इवन कस्टमर्स अगर 10 ऑन मतलब लाइक 9 अगर सुन लिया है 10 में से, मे बी उसमें कन्वर्जन रेशियो उनका थोड़ा ज़्यादा रहेगा, मतलब 3-4 जन भी अगर कन्वर्ट हो रहे हैं जस्ट बिकॉज मतलब उनका ब्रांड का नाम उनको कस्टमर्स को ही होगा। इस तरीके से कुछ नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज भी इनोवेट करने पड़ते हैं। सो मार्केटिंग इनोवेशन हेल्प टू अडेप्टिंग न्यू मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, जो भी न्यू मार्केटिंग स्ट्रैटेजी मेथड्स यूज़ करें, हमने मार्केटिंग वाले चैप्टर में काफ़ी अच्छे से देखा था किस तरीके से नए नए मार्केटिंग के स्ट्रैटेजीज आते हैं दैट डिफर द सिग्निफिकेंट एंड द प्रीवियस वंस। अब देखोगे फेविकॉल का, फेविकॉल की हर ऐड आप देखोगे ना, कोई भी ऐड देखिए, ठीक है, 1 से 1 लेजेंडरी ऐड है एंड काफ़ी अच्छी है। फोकसेस ऑन हाउ अ प्रोडक्ट इज बिन प्रमोट, प्राइस एंड पैकेज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, किस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा, किस तरीके से एंड कंज्यूमर तक पहुंचेगा और किस प्राइस पे पहुंचेगा, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाएगा। किस तरीके से पैकेजिंग होगी, सिग्निफिकेंट चेंजेस क्या होंगे कस्टमर के, जस्ट गो थ्रू करना है ये पॉइंट से। 4th स्टेज पे आता है ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन। अब ये क्या है कि टेक्स्ट बुक में मतलब नाम दे दिया है कि मतलब जो इंस्टीट्यूट का मटेरियल वहाँ पे सिर्फ नाम दे दिया कि यार ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन कुछ होता है। अब ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन क्या होता है वो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं दिया गया है। तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन इन्वॉल्व्स, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, तो वही पढ़ लेना थोड़ा सा। ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन इन्वॉल्व्स चेंजिंग का इंटरनल स्ट्रक्चर, जो भी बिजनेस का इंटरनल स्ट्रक्चर है वो चेंज करना, मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस चेंज करना, और दी वर्क कल्चर, जिस तरीके से पहले यूजुअली मैंने बताया कि जो फ्रेंड है था, फ्रेंड के मतलब पहले अगर सपोज 5 दिन हफ्ते में ऑफिस जाके काम करते थे, अब लोग दूर दूर से आए थे, कंपनी ने एनालाइज किया, एक काम करते हैं वर्क फ्रॉम होम दे देते 3 दिन, 2 दिन हम सिर्फ कंपनी में बुलाएंगे, तो जिससे एंड 2 दिन उनको रेस्ट डे मिल जाएगा सैटरडे संडे। सो उस तरीके से उनकी कंपनी ने सोचा इनोवेशन के ऊपर। सो ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन इन्वॉल्व्स चेंजिंग का इंटरनल स्ट्रक्चर उन्होंने चेंज किया, कि वो वर्क कल्चर चेंज किया, एंड मैनेजमेंट ने प्रैक्टिसेस चेंज की। यार सबको रोज़ रोज़ बुलाने से अच्छे काम करते ना, घर से काम देते हैं उनको, घर से टारगेट्स कंप्लीट करने बोलते हैं। फोकसेस ऑन हाउ वर्क इज बीन ऑर्गेनाइज एंड मैनेज एंड कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग, दिस इज सो जस्ट गो थ्रू इट once or twice and you've been able to write in the exam. So MPOP याद रखना, मार्केटिंग MPOP मार्केटिंग इनोवेशन, और फिर प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रोसेस इनोवेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन, दैट्स इट। सो ना ये चैप्टर अभी ख़त्म हो गया, मैं एक बार बुक से भी दिखा देता हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंस हमने पढ़ लिया है, जो भी 6 पॉइंट्स है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एडजस्टमेंट विद ईयर चेंजेस, मैक्सिमाइजेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कंपटीशन में आ जाओगे, वर्क प्लेस मैनेजमेंट, कस्टमर प्रेफरेंस, ठीक है। प्रोसेस वही यहाँ पे बन देखिए, जनरेटिंग आइडिया, कैप्चरिंग आइडिया, बिगनिंग इनोवेशन एंड डेवलप करना है, फिर उसको अप्लाइंग द जो बेसिक इनोवेशन है, फिर डिक्लाइनिंग स्टेज आ जाता है जहाँ से ना आपको वापस कुछ नया प्रोडक्ट इनोवेट करना है। सो ये यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया, जस्ट गो थ्रू इट। 5 स्टेजेस जो हमने डिसाइड किया कि डिस्कस किया,
आइडिया एंड आइडिया जनरेशन मोबिलाइजेशन, किस तरीके से आइडिया जनरेट होगा और किस तरीके से मोबिलाइज होगा, एंड एडवोकेसी एंड स्क्रीनिंग, इवेलुएट एंड फाइनली उसको सिलेक्ट करना, एक्सपेरिमेंट करना, कमर्शलाइज किस तरीके से करेंगे, एक्सपेरिमेंट करके उसको किस तरीके से हम पैसे कमाएंगे उसके थ्रू। फिर बाद में हमारे डिफ्यूजन एंड दी एक्सप्लोइटेशन की वाइड ऑप्शंस रहते कंपनीज के पास। एंड फिर लास्टली हमने पढ़ा कि टाइप ऑफ बिजनेस इनोवेशन 4 है, MPOP, बस दैट्स इट। सो ये चैप्टर भी अपना ख़त्म हो जाता है। वी विल सून सी दी न्यू चैप्टर दैट इज डिज़ाइन थिंकिंग। Thank you and hope you like the video. Do like, comment, share and join the Telegram channel please, yeah dudes. I'm also thinking of creating a WhatsApp group, so maybe after a December attempt or before the December attempt I will create it accordingly. So hope you like the video, like and do share with your friends.